विभागों में मानसून की हल्की से लेकर भारी बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके कारण कुछ हिस्सों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। देश के कई राज्यों में मानसून की भारी बारिश के कारण बने बाढ़ के हालात अभी भी जारी हैं। हालांकि सबसे ज्यादा प्रभावित रहे मध्य प्रदेश में हालात में अब कुछ सुधार है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 1-2 दिनों में और बारिश होने की संभावना जताई है। प्रशासन राहत और बचाव के काम में पूरी ताकत के साथ लगा हुआ है। रीवा और सागर संभाग जो बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित थे, अब मौसम खुला हुआ है, नदियों का पानी नीचे चला गया है। भोपाल के आसपास भी अब पहले से बेहतर स्थिति है, रास्ते लगातार खुलते जा रहे हैं। मालवा में विशेषकर इंदौर और उज्जैन संभाग में पानी लगातार गिर रहा है। प्रशासन, जनप्रतिनिधि, आज प्रभारी मंत्रियों से ही मैंने कहा सबके सब मुस्तैद है। बारिश होगी तो थोड़ी दिक्कतें होगी, लेकिन उससे निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और स्थिति अभी नियंत्रण में है। कुछ ही दिनों पहले तक पानी की बूंद बूंद को तरस रहे बुंदेलखंड के ज्यादातर इलाके अब पानी में पूरी तरह से डूब चुके हैं। जुलाई तक बांध का जल स्तर 368 मीटर रखा जाना था, अब वर्तमान में 368-50 हो गया। इसलिए गेटों को खोलने की आवश्यकता है और निरंतर अप स्ट्रीम से जल आ रहा है, जल की अधिक मात्रा आ रही है। पूर्वोत्तर राज्य असम से अब थोड़ी राहत की खबर है और वहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में धीरे धीरे जीवन सामान्य होता जा रहा है। उधर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है और कई नदी नाले उफान पर हैं। राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भी हल्की से लेकर भारी बारिश हुई है। डीडी न्यूज। और बाढ़ के ताज़ा हालात पर बात करते हैं। भोपाल से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता आदित्य से। आदित्य, हालांकि मध्य प्रदेश में कई जगहों में कुछ सुधार की खबरें इस वक्त आ रही है, लेकिन कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर हालात अभी भी चिंताजनक बने हुए हैं? देखिए, अगर चिंताजनक हालातों की अगर बात की जाए तो चूंकि मालवा और का जो रीजन है, इंदौर उज्जैन का जो इलाका है, वहां पर अब भी बारिश ज़्यादा हो रही है। और कल जिस तरह से देखा गया, जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी, ये जो पूरा बेल्ट है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश हुई है। यहाँ हालात चिंताजनक फिलहाल बने हुए हैं, क्योंकि जबलपुर में भी कल काफ़ी घरों में पानी भर चुका था। करीब 3 से 4 फुट पानी कई कॉलोनियों में भर चुका था। ये एक कहीं ना कहीं चिंता वाली बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो साउथ वेस्ट एमपी है, वहाँ सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है। उसका कारण यह है कि जो नॉर्थ ईस्ट एमपी जो है, उसके ऊपर सिस्टम बना हुआ है और कम अवदाव का क्षेत्र जो है वो सेंट्रल एमपी जो है वहां पर बना हुआ है। जो दोनों चीजें मिलने के बाद जिस वजह से साउथ वेस्ट एमपी जो है वहां पर सबसे ज्यादा बारिश हो रही है। कल भोपाल के जो बड़ा ताल है वो लबालब हो चुका था। 166 जो मीटर है वो फीट जो है वो भर चुका था, जिस वजह से भोपाल के बड़े ताल जो भलबदा गेट डैम है उसके 3 गेट खोल दिए गए थे। सुबह 5 बजे तक वो गेट खुले रहे थे। उसके अलावा अगर पूरे प्रदेश की अगर देखें तो मौसम विभाग अब ये कह रहा है कि आने वाले 2 दिन जो हैं, अब इसमें सिस्टम जो है वो थोड़ा कमजोर होगा, यानी कि दिन में अब बारिश थोड़ी कम होगी, शाम को मॉइस्चर की वजह से बारिश होगी। लिहाजा अब लोग थोड़ी राहत की सांस जरूर ले सकते हैं। राहुल, सरकार, प्रशासन लगातार पूरी नजर बनाए हुए है। सीएम खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सुबह शाम लगातार अधिकारियों से बैठक लेते हैं, आपदा प्रबंधन वालों से बैठक लेते हैं और जानते हैं कि आखिर कहां क्या स्थिति है। चीफ सेक्रेटरी लगातार जो है कलेक्टर से संपर्क में है। स्कूलों की छुट्टी आज भोपाल में भी कर दी गई है, चूंकि लगातार करीब 2 से 3 दिन हो चुके हैं जब स्कूलों की छुट्टी लगातार हो रही है। और ये सब सतर्कता के लिहाज से हो रही है, क्योंकि आज भोपाल में सुबह से इतनी बारिश नहीं हो रही हुई है, लेकिन सतर्कता के लिहाज से उसको छुट्टी कर दी गई है। अब यह है राहुल की मौसम विभाग अब यही कह रहा है कि चूंकि चंबल का जो इलाका है, ग्वालियर, दतिया, यहां पर चूंकि बारिश कम हो रही थी, अब वहां के लोगों को बारिश का थोड़ा इंतजार है, क्योंकि जब वो पूरे मध्य प्रदेश में बारिश हो रही थी और वहां बारिश नहीं है, लिहाजा अब अगले 2 दिनों में वहां बारिश पहुंच सकती है। और नदी नालों की अगर बात की जाए तो वो अब फिलहाल नीचे आ रहे हैं, चूंकि वाटर लेवल थोड़ा अब कम होना शुरू हो चुका है। जो जिला मुख्यालयों से जो संपर्क टूट गया था मुख्य मार्ग का, वो भी अब चालू हो चुका है, क्योंकि हाईवेज बीच में बंद हो गए थे। वो हाईवेज अब धीरे धीरे खुलना चालू हो चुके हैं। राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य। प्रशासन की पूरी कोशिश है कि हालात को सामान्य बनाया जाए और मौसम विभाग की तरफ से जो खबर है वो भी सुकून देने वाली है कि दिन के वक्त अब थोड़ी सी कम बारिश होगी तो माना जा सकता है कि हालात उतने चुनौतीपूर्ण अब शायद नहीं हों। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य, लगातार अपडेट्स के लिए आपसे बातचीत करते रहेंगे।